हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, जो हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसका थर्ड क्वेश्चन आज हम सीखने जा रहे हैं। देखो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण बनाता हो। ठीक है ना। देखो, एक ठेकेदार है, इसके अंदर जो पहला वाला क्वेश्चन एक है लेकिन कंडीशन 2 है। ठीक है ना। क्वेश्चन एक है लेकिन कंडीशन है 2 है। तो पहला है कि जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ठेकेदार एक जो फिसल पट्टी बनाने वाला है वो जो उसका शिखर है 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और भूमि के साथ जो फिसल पट्टी है उसका एंगल 30 डिग्री है। ठीक है ना। तो कंडीशन फर्स्ट की बात करें, ठीक है ना, हल जब हम कर रहे हैं तो कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कि या स्थिति फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ओके, स्थिति फर्स्ट क्या है कि इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है? ऊंचाई किसकी? फिसल पट्टी की ऊंचाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है। और भूमि के साथ एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है भूमि के साथ का कि भाई 30 डिग्री है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। हमसे पूछा क्या है? इसके अंदर पूछा है फिसल पट्टी की लंबाई या ऊंचाई क्या होगी, मान जो तिरछी तरीके से रहती है वो क्या होगी। देखते हैं क्या है। हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम एक फिसल पट्टी ऐसी बनती है, आप जानते हो। ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और ये होती है फिसल पट्टी। ये क्या है? फिसल पट्टी। फिसल पट्टी है ये। ठीक है। फिसल पट्टी है। इसकी लंबाई हमसे पूछिए कि भाई इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वह क्या है। ठीक है। भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके। हाँ, इधर थोड़ा सा चढ़ने के लिए जो ठेकेदार है पेड़े भी बनाएगा, नहीं तो बच्चे चढ़ेंगे किससे, है ना, सीढ़ियाँ भी बनाएगा। ये सीढ़ियाँ होगी इधर। ठीक है ना। देखो ऐसी सीढ़ियाँ बनेगी जिससे बच्चा इधर चढ़ेगा और इधर से फिसल जाएगा। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ये फिसल पट्टी बनाना चाहता है। तो इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ना। तो हमसे पूछा है फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, है ना। देखो, कभी भी जब हमें एक भुजा दे रखी हो त्रिभुज की, माने कोई भी समकोण त्रिभुज हो जिसकी हमें एक भुजा दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी एक भुजा और एक कोण दे दिया हमको, ठीक है ना, और अगर दोनों भुजाओं में से वो किसी की भी लंबाई पूछे तो हम आसानी से उस लंबाई को निकाल पाएंगे। ठीक है। देखो कैसे, हमारे पास ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, है ना। तो हम त्रिभुज ABC में क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें चाहिए। माने निकालना क्या है? BC AC निकालना है। क्या निकालना है? AC क्या होगा? ठीक है। जब हमें AC निकालना है तो निकाल देंगे आसानी से। देखिए क्या करना है, जो निकालना है उसको ऊपर, ठीक है, और जो दिया गया है उसको नीचे, है ना। तो ये क्या है? BC। ओके। जब थीटा है तो इसके सामने क्या होगा? ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। ठीक है। तो कर्ण चाहिए हमें। AC क्या है? कर्ण। तो यहाँ क्या रख देंगे? कर्ण। और दे क्या रखा है? आपको लंब दे रखा है। क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि कर्ण बटे लंब बराबर आप लाल बटा कक्का में पहुंच जाया करो। कहाँ पहुंच जाया करो? लाल बटे कक्का के अंदर। ये लाल बटे कक्का में पहुंच गए। तो अब बताओ मुझे कि भाई कर्ण बटे में लंब कहाँ मिलेगा, है ना।
क्योंकि ऊपर हमसे यही तो पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया है। तो कर्ण बटे में लंब हमें बताना है कितना है, क्या है। तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ठीक है, ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कर्ण बटे में लंब क्या होता है, बराबर में हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की जगह पर हम ए रख देंगे। क्या रख देंगे, ए थीटा की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए अब देखो ये आ गया। कर्ण कितना दे रखा है, ये कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। हम तो इसको चाहे तो आप लोग इसको क्या मान सकते हो, एल मान लो, है ना। एल मान लो, बराबर में जो भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे एल, ठीक है। और बटे के अंदर जो लंब है, लंब कितना दे रखा है हमें, 1.5 मीटर दे रखा है। और कोसेक 30 की बात कर रहे हैं, किसकी, कोसेक 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी, कोसेक 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब कोसेक 30 डिग्री का मान निकाला जाएगा सारणी से 30 डिग्री का, क्योंकि देखो इतने मान याद नहीं रह पाते हैं, तो मैंने बोला है कि आप लोगों को सिर्फ 2 लाइन याद करनी है। जो हमारी सारणी है त्रिकोणमिति की, उसमें से 2 लाइन याद कर लीजिए, ठीक है, साइन और कोस की। हाँ, हमने इसका जो वीडियो है वो कंप्लीट बनाकर डाल दिया है। यदि आप लोगों को सीखना है त्रिकोणमिति की सारणी को हम किस प्रकार से बनाएं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये कोस थीटा होता है ना, सॉरी कोसेक थीटा होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान हम ढूंढ लेंगे कि भाई साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ये जो वाला है ना, मानी कोसेक है, ये साइन का उल्टा होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा, 2, ठीक है। चूंकि हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि जो कोसेक है, कोसेक 30 उसका मान कितना होता है, 2 होता है ना। तो आगे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास L चाहिए, क्या चाहिए, L चाहिए हमें, L चाहिए। तो जो मान है वो रख लें, क्या है मान है हमारे पास L, इसको ये बटे में था, इसको गुणा में भेज देते हैं। तो 1.5 और गुणा में 2 तो है। तो जो हमारे पास L आया वो कितना आया, 3 मीटर। कितना आया, 3 मीटर आया, ठीक है। ये इसका पहली कंडीशन का आंसर था। कौन सी कंडीशन का आंसर था, पहली वाली कंडीशन का आंसर था हमारे पास, ठीक है ना। अब हम दूसरी कंडीशन को सीखते हैं। क्या सीखते हैं दूसरी कंडीशन में, उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अब जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, अधिक उम्र के बच्चे हैं 5 साल से, उनके लिए वो एक फिसल पट्टी बनाना चाहता है। और फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी रखना चाहता है कि वो 1.5 मीटर से कितनी कर दी, उसने डबल कर दी, मानिए उसने 3 मीटर कर दी। कितनी कर दी है, 3 मीटर कर दी है। जब उसने 3 मीटर इसको कर दिया है, तब भी उस कंडीशन में भी वो इसी को ही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम दूसरा केस सीखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। इसको हटा दिया जाता है, चलिए लीजिए, इसको मैंने हटा दिया है। देखिए यहाँ पर जब कंडीशन सेकंड की बात करेंगे, स्थिति सेकंड की, तो स्थिति सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि जो इसकी ऊंचाई है 3 मीटर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, ऊंचाई 3 मीटर कर दी गई है, ठीक है। भूमि के साथ जो एंगल है अब 60 डिग्री कर दिया गया है। कितना डिग्री कर दिया गया है, 60 डिग्री कर दिया गया है, ठीक है ना। अभी 60 डिग्री हो गया, ओके। अब यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 3 मीटर आ गया, बाकी सब तो ठीक ठाक है। इसी को अब आप मान लो, कुछ और मान लो, एल की जगह एच मान लो, है ना, कुछ मान लो, रहने दो, एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। एक्स का मान हमें निकालना है, ओके। अब इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं, ओके। क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं। सीढ़ी तो सेम ही है ना भाई, जो डायग्राम होता है होगा वो तो सेम ही होगा, फिसल पट्टी ऐसी ही होती है, ओके। चलिए अभी हमें क्या निकालना है, ये भुजा निकालनी, माने फिसल पट्टी की जो एक्स माना है वो निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में
PQR की बात करें, PQR में तो हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है PQR। ओके, और हमें निकालना है क्या, PR। क्या निकालना है, PR निकालना है। क्या निकालना है, PR। ओके, जब PR निकालना है तो PR को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। PR बटे के अंदर क्या रखेगा, क्या होगा, QR। क्या रहेगा, QR। और ये क्या होता है, PR बटे में QR, है ना। ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या होता है, अभी हमने सीखा था कहाँ से, लाल बटे कक्का से पता किया था कि भाई ये होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण बटे में लंब आप जानते हो क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा की जगह पर अब भाई यहाँ पर हम पी रख लेंगे। कितना रख लेंगे, पी रख लेंगे। जब हमने यहाँ पर पी रख लिया, ठीक है, तो अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, देखो चूंकि इसको और सही कर लेते हैं। मानी r कर्ण कितना है, हमारे पास x दे रखा है और लंब कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। ओके, और कोसेक 30 की बात चल रही है, किसकी, सॉरी कोसेक 60 की। कोसेक 60 डिग्री की बात चल रही है ना। तो कोसेक 60 डिग्री निकाल लेंगे कि भाई कोसेक 60 डिग्री क्या है। तो कोसेक 60 डिग्री होता है क्योंकि ये साइन 60 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है। किसका होता है, साइन 60 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए बताइए बताइए। मानी होता है √3/2। कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान, √3/2। जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो जस्ट ये उसका उल्टा होता है, कोसेक 60। ठीक है ना, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, मानी 2/√3। चूंकि क्या रख दोगे, चूंकि कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, x/3 और 2/में कितना, रूट में आते हैं। ओके, चलिए रख दिया इसको, हो गया। चलिए आगे रखिए इसको। हमें x का मान चाहिए तो 3 को वहां भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3/√3। अब मैं क्या करता हूँ, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर लेता हूँ। ठीक है, इससे सॉरी इस वाले 3 को बदल लेते हैं, है ना। 2 × में √3 × में √3 और बटे में √3 है। ओके, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माने 2√3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ये किसकी लंबाई आ गई आपके पास, इसकी लंबाई आ चुकी है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई इसकी एक्चुअल लंबाई हमें क्या मिली है ना। मानी जो हमारी फिसल पट्टी है उसकी हमें लंबाई मिली है, कितनी मिली है, यहाँ से रख सकते हो आप 2√3। हाँ, आप चाहो तो इसको आगे और सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मानी मल्टीप्लाई 2 × में √2 का इसका कितना होता है, 1.732 के करीब होता है ना। तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और एक्चुअल जो भी है, जैसे हो जाएगा 4, 6, 14 का 4 हासिल कीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर समथिंग हो जाएगा, है ना। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर 3.464 मीटर इसकी एक्चुअल लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्चुअल लंबाई आ जाएगी। और ये भी वही है, चाहे आप इसको करके देख ले, सेम ही रहेगा, है ना। हमने इसको करके देख लिया है। चलिए ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने बच्चों, आप अपने जो मित्र हैं उनको भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।